2026 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में बिसात अभी से बिछने लगी है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी आखिर किस गेम प्लान के साथ बंगाल में सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। तो ये जो बयान है ना, ये सिर्फ कोई चुनावी नारा नहीं है। असल में ये उस जबरदस्त राजनीतिक टक्कर की एक झलक है जो हमें बंगाल में देखने को मिलने वाली है। तो बीजेपी ने अपनी रणनीति का पहला बड़ा पत्ता हल्दिया की एक रैली में खोल दिया है। उन्होंने वोटर्स के सामने 6 बड़े वादे रखे हैं, जिन्हें वो नाम दे रहे हैं मोदी की गारंटी। अब ये जो 6 गारंटियां हैं, ये सिर्फ वादे नहीं हैं, बल्कि एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगती हैं। अगर गौर से देखें तो इनमें कानून व्यवस्था से लेकर सरकारी कर्मचारियों के वेतन तक, मतलब बंगाल के कई पुराने और संवेदनशील मुद्दों को सीधे सीधे टारगेट किया गया है। ठीक है, वादे तो हो गए, लेकिन इन वादों का असली असर क्या होगा, ये समझने के लिए हमें बंगाल के पॉलिटिकल अखाड़े में उतरना होगा और देखना होगा कि वहां कौन कौन से खिलाड़ी हैं और अभी के समीकरण क्या कहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये टक्कर आखिर है किसके बीच। देखिए, 2026 का चुनाव अब साफ तौर पर 2 ध्रुवीय लड़ाई बनता दिख रहा है। एक तरफ है सत्ताधारी पार्टी और दूसरी तरफ उसे सीधी चुनौती देने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी। चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पिछली बार एआईटीसी ने 215 सीटों के साथ एक बड़ी जीत दर्ज की थी और बीजेपी 77 सीटों पर सिमटकर मुख्य विपक्ष बनी। आज की तारीख में भी देखें तो एआईटीसी का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन बीजेपी जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने में पूरी तरह से जुटी हुई है। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ पार्टियों की नहीं है, ये नेताओं की भी है। और इसका सबसे बड़ा अखाड़ा भवानीपुर सीट है। यहां मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता दोनों सीधे सीधे आमने सामने हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने आखिर यही गिने चुने वादे क्यों किए। इसका जवाब हमें मिलता है बंगाल के उन बड़े मुद्दों में जिन पर इस वक्त सबसे ज्यादा बहस हो रही है। सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि वो सरकार में आई तो पुराने सभी घोटालों की फाइलें फिर से खुलवाएगी, और इसी मुद्दे पर वो टीएमसी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा, और इसे सीधे सीधे न्याय दिलाने के वादे के साथ जोड़ा जा रहा है। फिर आता है तीसरा संवेदनशील मुद्दा, नागरिकता और अवैध घुसपैठ का। सीएए जैसे टॉपिक पर राज्य में बहस पहले से ही बहुत तेज है और ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। और चौथा मुद्दा है इकोनॉमी, खासकर नौकरियों की कमी। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसकी वजह से बंगाल के कई युवाओं को काम के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। अब इन सब मुद्दों के ऊपर एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वो है वोटर लिस्ट से 90 लाख से भी ज्यादा नाम हटाए जाने का मामला। विपक्ष का आरोप है कि ये चुनाव में धांधली की कोशिश है और इसने सियासी पारे को और भी ज्यादा चढ़ा दिया है। तो ये सारे मुद्दे, ये सारे विवाद मिलकर इस चुनाव को पश्चिम बंगाल के भविष्य के लिए एक बहुत बड़े फैसले के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो आखिर में जब वोटर पोलिंग बूथ पर जाएगा तो उसके सामने विकल्प क्या होगा। असल में दोनों पार्टियां गवर्नेंस के 2 बिल्कुल अलग अलग मॉडल पेश कर रही हैं। एक तरफ है बीजेपी, जो डबल इंजन सरकार का आइडिया लेकर आई है। उनका कहना सीधा है, अगर राज्य और केंद्र दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होगी तो विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी। और ये जो डबल इंजन सरकार का कॉन्सेप्ट है ना, ये बीजेपी की नेशनल स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसके जरिए वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब केंद्र और राज्य की ताकत मिलती है तो राज्य के लिए नतीजे भी बेहतर होते हैं। तो चलिए पूरी बात को समेटते हैं। बीजेपी ने अपने 6 खास वादों को सामने रखा है। मुकाबला सीधा एआईटीसी और बीजेपी के बीच है। मुद्दे हैं करप्शन, सुरक्षा, नागरिकता और नौकरियां। और वोटर्स के सामने चॉइस भी सीधी है, केंद्र सरकार के साथ जाना है या फिर एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी पर ही भरोसा बनाए रखना है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे बंगाल 2026 के चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, क्या वोटर एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी के साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे या फिर वो केंद्र में जो पार्टी सत्ता में है उसके साथ कदम मिलाने का फैसला करेंगे। ये चुनाव सिर्फ नेता चुनने का नहीं होगा, बल्कि ये भारत के एक सबसे अहम राज्य के लिए गवर्नेंस की फिलॉसफी चुनने का चुनाव होगा।